बात करेंगे अगली खबर की। खबर है जैसलमेर से, जहां केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आज जीएसटी काउंसिल की होने वाली 55वीं बैठक। वित्तीय वर्ष 2025 से 26 का बजट 1 फरवरी को पेश होगा। देश में जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स का 35% का नया स्लैब बनाने की तैयारी है। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स यानी GOM की सिफारिश पर अमल हुआ है कि 148 वस्तुओं पर टैक्स दरों में बदलाव संभव है। इसमें कोल्ड ड्रिंक है, सिगरेट है, तंबाकू है और ये तमाम जो हानिकारक उत्पाद हैं वो महंगे हो सकते हैं। जीएसटी के दरों को तर्क संगत बनाने के लिए गठित मंत्रियों के समूह GOM की पहली बैठक जो है ऐसे उत्पादों पर मौजूदा टैक्स दर को 28% से बढ़ाकर 35% करने का प्रस्ताव दिया गया है। GOM के प्रस्तावों पर राजस्थान के जैसलमेर में जीएसटी काउंसिल की बैठक में ये फैसला होने वाला है। तो अगले साल बजट पेश होगा और उससे पहले क्या बदलाव होगा दरों में टैक्स की, उसको लेकर ही महत्वपूर्ण बैठक बुलाई जानी है। 2 चरणों में ये बैठक होगी, जिसकी अध्यक्षता करेंगी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। सभी राज्यों के जो वित्त मंत्री इसमें हिस्सा लेंगे। श्रीकांत इस पर ज़्यादा जानकारी देंगे, इस वक्त मौजूद है मेरे साथ लाइव, लिए चलते हैं उनके पास। श्रीकांत, 2 चरणों में बैठक होने वाली है, अगले साल बजट पेश होगा, उससे पहले क्या इस बैठक में निर्णय लिए जा सकते हैं टैक्स दरों में बदलाव को लेकर, क्या खास रहने वाला है? जी, मैं आपको बता दूं कि जीएसटी परिषद की ये 55वीं बैठक है और राजस्थान को दूसरी बार मेजबानी करने का मौका मिला है। इससे पहले 10वीं बैठक उदयपुर में हुई थी और आज 55वीं बैठक जैसलमेर में हुई है। यह 2 चरणों में होने वाली है। पहले चरण सुबह 11 बजे शुरू होगा, जो लगभग 2 बजे के आसपास तक चलेगा, जिसके बाद तमाम जो वीवीआईपीज और वीआईपीज, तमाम स्टेट के जो मिनिस्टर्स है, वित्त मंत्री आए हुए हैं, उनके साथ देश की जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, उनका लंच है और उसके बाद करीब 4:30 बजे दूसरा चरण शुरू होगा। इसी दरमियान जो निर्णय लिए जाएंगे उन पर प्रेस वार्ता भी जो है वो केंद्रीय वित्त मंत्री करेंगी। हालांकि अभी जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार 150 के करीब वस्तुओं पर टैक्स स्लैब जो है वो बदल सकता है, दरें बदल सकती है और जो गुड सर्विस टैक्सेस है उनकी दरों में कई सिफारिशों पर जो है कम भी किए जाएंगे और कुछ बढ़े जाएंगे। अभी जो मंत्री समूह की सिफारिश पर कुछ आइटम्स की जीएसटी कम होने की बात की जा रही थी और लग्जरी पर बढ़ने की जो संभावना है, आपने भी अभी जैसे बताया, तो टर्म इंश्योरेंस पे जो जीएसटी है उसकी छूट मिल सकती है। 5 लाख तक के हेल्थ इंश्योरेंस पे जो है उन पर भी छूट दी जा सकती है। बोतल बंद पानी है और उसके साथ साथ जो नोटबुक्स है, ऑनलाइन जो फूड आइटम्स है, साथ ही साथ जो साइकिल है, जो रोजमर्रा की कुछ चीजें हैं उन पर जीएसटी कम हो सकती है। वहीं जो लग्जरी आइटम्स है जैसे कि गाड़ी हो गई, सिगरेट और पान मसाला हो गया, उसके साथ साथ जो तंबाकू प्रोडक्ट्स है, ब्रांडेड वॉचेज और ब्रांडेड जो जूते हैं उनका बड़ा क्रेज है। तो जो 15 और 25 हजार से ज्यादा की वॉचेज और जो ब्रांडेड वॉचेज आ रही है, ये जूते आ रहे हैं, ये उस पर जो लग्जरीनेस पर जो खर्च किया जाएगा उस पर जीएसटी जो है वो बढ़ सकती है। इस तरह की बात जो है अब तक सामने आई है। कई वस्तुओं की जीएसटी दरें 18 से 25 और 28 जो है प्रतिशत तक बढ़ सकती है। अब तक इन तमाम चीजों पर चर्चा हुई है। हो सकता है कि इसको लेकर आज निर्णय आ जाए और सबसे बड़ी बात ये देखने को मिलेगी कि टर्म इंश्योरेंस जो है उस पर हो सकता है कि पूर्ण रूप से जीएसटी की छूट मिल जाए। इस तरह की भी संभावनाएं जो है वो जताई जा रही है। इससे पहले जब प्री बैठक हुई है, प्री बजट बैठक, तो उसमें तमाम राज्यों ने अपने अपने ओर से प्रस्ताव रखे और प्रस्तावों पर विचार विमर्श किया, जिन पर मंत्रणा और चिंतन हुआ है। उन पर भी कुछ निर्णय जीएसटी की जो 55वीं परिषद की बैठक है उसमें हो सकते हैं। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी और तमाम जो स्टेट से आए हुए वित्त मंत्री है, जिनमें कुछ मुख्यमंत्री भी है, कुछ उप मुख्यमंत्री है, वो इस बैठक में शामिल रहेंगे और प्रेस वार्ता जो है वो आज दोपहर होने की संभावना जताई जा रही है। तो जिस तरह से पहला चरण संपन्न होगा, उनमें जो निर्णय लिए जाएंगे उन पर प्रेस वार्ता होगी और दूसरे चरण में आगामी उन्हें किस तरह धरातल पर उतारना है, किस तरह उसमें चेंजेस या क्या उस पर चर्चा है वो होगी। खासकर जो टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज की प्रीमियम है उन पर छूट मिल सकती है और इसको लेकर तमाम राज्यों के जो मंत्री है, वित्त मंत्री, वो अपनी रिपोर्ट पेश कर चुके हैं। जिस तरह मैंने कहा, लग्जरी चीजों का टैक्स बढ़ेगा और वस्तुओं पर
28 और 35%, क्योंकि अभी कुछ चीजों पर 5% है, किस पर 12 है, किसी पर 18 है। तो ये स्लैब जो है 18 से ऊपर जाने की संभावना जताई जा रही है। और 1 फरवरी 2025 को जो संसद में बजट पेश किए जाएंगे, उसको लेकर कल प्री बजट बैठक हुई थी। उसमें राजस्थान के टूरिज्म को लेकर काफी कुछ सामने आया है। बताया जा रहा है कि राजस्थान के टूरिज्म में जिस तरह से पहले देश में उज्जैन और तमाम चीजों को डेवलप किया गया, वही वैसे ही जो है जैसलमेर का तनोट माता मंदिर, पुष्कर, खाटू श्याम मंदिर, इन तमाम जगहों पर जो है एक बड़े पैमाने पर काम होना है। बड़ा पर्यटन हब और धार्मिक स्थल उन्हें बनाने के प्रयास होंगे। इसको लेकर भी दिया कुमारी, जो हमारी उप मुख्यमंत्री है राजस्थान की, उन्होंने बयान दिया था। साथ ही साथ जो है वो पंजाब में जिस तरह से ड्रोन थ्रेट है, तो उन्होंने भी 1,000 करोड़ रुपए की सिक्योरिटी बजट मांगा है उसके लिए अलग से। उसको लेकर भी कल जो हरपाल सिंह चम्मा है वित्त मंत्री, उन्होंने भी बातचीत की। तो ऐसे तमाम राज्यों को जो है उनकी जरूरतों के अनुसार उनके तमाम प्रस्ताव पेश करने के लिए कहा गया था। कल की बैठक में तमाम प्रस्ताव पेश हुए थे, उन पर भी जो है वो आगामी दिनों में निर्णय आएंगे। तो कहीं ना कहीं ये जैसलमेर में एक बड़ा मौका है, जब तमाम जो राज्य है उनके मंत्री आए, तो यहाँ के पर्यटन को भी बढ़ावा मिल सकता है। और आज की अगर बैठक की बात करें, तो जो टैक्स स्लैब में परिवर्तन होना है, उसको लेकर बड़े निर्णय आने की संभावना जताई जा रही है। कहा जा रहा है कि देश के पश्चिमी छोर से जो निर्णय निकलेंगे वो देश भर में लागू होंगे, और उनमें जीएसटी के जो परिवर्तन होंगे उनमें कहीं ना कहीं जैसे ऑनलाइन फूड को छूट मिल जाएगी, और उसके साथ साथ कई ऐसी चीजें हैं जिनसे जो ट्रैवलिंग है वो सस्ता हो जाएगा। इस तरह की भी बात सामने है। और जब ये ट्रैवलिंग सस्ता होगा, तो इसमें गोवा है, वहां के जो लोग प्रतिनिधि हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं एक चाहने वाली बात होगी, गोवा के लिए, राजस्थान के लिए जो टूरिज्म हब है। जी ठीक है, यानी कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि ये महत्वपूर्ण बैठक काफ़ी मानी जा रही है। 2 चरणों में बैठक आज ये होने वाली है। क्या इस बैठक में रहने वाला है, खास रहने वाला है, इसका खाका यहाँ पर पेश किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका श्रीकांत, तमाम जानकारी इस खबर पर देने के लिए।